शांति से बैठ जाइए, मिर्ची की रामलीला शुरू हो गई है। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम की याद में जानकी हो रही थी अधीर, प्रकट हुए फिर हनुमान जी, कहा रखो तुम धीर। अशोक वाटिका में हनुमान ने सीता को देखकर वहां उनके पास पहुंच गए। जय श्री राम। कौन है आप? माते, मैं रामदूत हनुमान हूँ। मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये अंगूठी प्रभु श्री राम ने दी है, कहा कि जब आपसे मिलूं तो आपको दे दूं। हनुमान कैसे हैं वो? माता, आपकी याद में बेजान शरीर के जैसे, लेकिन आप तनिक भी चिंता ना करें। मैं शीघ्रता से जाऊंगा और प्रभु को आपके यहाँ होने का समाचार दूंगा। हनुमान, प्रभु को मेरी ये चूड़ामणि दीजिएगा। माता, मैंने प्रण किया था कि जब तक आपको खोजूंगा नहीं, कुछ भी नहीं खाऊंगा। माता, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, क्या मैं इस वाटिका के कुछ फल खा लूं? हाँ हनुमान, खा लो। जी माते। कुछ खाया कुछ गिराया, हनुमान ने बाग उजाड़ा, रोकने आया रावण पुत्र अक्षय कुमार को मारा। लंकेश, हमारी वाटिका में एक दुष्ट वानर घुस आया है। उसने समस्त वाटिका को उजाड़ दिया। आज जब अक्षय कुमार ने उसे मारने की कोशिश की तो उस वानर ने अक्षय कुमार को भी मार दिया। क्या? मेघनाद, तुम अभी जाओ और उस वानर को पकड़कर यहाँ लाओ। हनुमान को बांधने फिर मेघनाद आया, हनुमान को मेघनाद पर आ गई थोड़ी दया। ब्रह्मपाश जब मेघनाद ने मारा तो हनुमान ने ब्रह्मपाश का सम्मान रखने के लिए स्वयं को बंधवा लिया। दुष्ट वानर, मैं चाहूं तो तुझे अभी मार सकता हूं, लेकिन तेरी मौत लंकापति रावण के सामने होनी है, इसलिए तुझे बांध कर ले जाऊंगा। मूर्ख, मुझे बांधने चला है? बांध, मुझे भी रावण से मिलना है। अच्छा हुआ जो तू खुद मुझे ले चल रहा है, अब उसे ढूंढना नहीं पड़ेगा। लंकेश, राजसभा में मेघनाद उस वानर को पकड़ कर ला रहे हैं। तो यही है वो दुष्ट वानर। बता, तू कौन है और कहां से आया है? मैं रामदूत हनुमान हूँ, जिनकी पत्नी को तूने हर लिया है। हे लंकापति रावण, अगर आप जीवित रहना चाहते हैं तो माता सीता को सम्मान सहित हमारे प्रभु राम को सौंप दीजिए। दुष्टो वानर, मुझे धमकी देता है। मेघनाद, इसके सिर को काट डालो। रावण की ये बात उनके भाई विभीषण को नीतिगत नहीं लगी और उन्होंने हस्तक्षेप किया। धैर्य भ्राताश्री। क्या हुआ विभीषण? आप तो नीतिवान हैं। नीति के अनुसार दूत को मारना अनुचित है। वानरों को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, इसकी पूंछ में आग लगा दो। जो क्या लंकेश? अरे इसकी पूंछ तो बढ़ती ही जा रही है। हाँ, बढ़ती ही जा रही है। हाँ, कितनी बड़ी हो गई इसकी पूंछ, देख क्या रहे हो? लगा दो आग। जय श्री राम। जला दिया है लंका को, तोड़ा रावण का मान। सिया सुधी लेकर भैया देखो चल पड़े श्री हनुमान। बोलो हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। भागो, बचाओ। जय श्री राम। सोने की लंका जली, रावण का टूटा घमंड। मूर्ख रावण चला था देने महादेव को दंड। सीता का पता लगाकर और लंका जलाकर वानर श्रेष्ठ हनुमान राम के पास पहुँचे। जय श्री राम। जय श्री राम। जामवंत जी, जल्दी बताइए, आप लोगों ने सीता को खोज लिया? जी प्रभु, हमारे वीर हनुमान ने माता सीता की खोज कर ली है। हनुमान? हाँ प्रभु, मैं माता सीता से भेंट करके आ रहा हूँ। वो इस समय लंका के अशोक वाटिका में बंदी है। प्रभु, मैंने रावण से माता सीता को लौटाने की बात भी की, परंतु उसने मना कर दिया। और प्रभु, उसने तो हनुमान की पूंछ में आग लगवा दी, पर हमारे हनुमान ने उस आग से पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया। हनुमान, तुम मेरे सच्चे मित्र हो। मैं तो आपका भक्त हूँ प्रभु। भैया, अब
अब हमें लंका की ओर प्रस्थान करना चाहिए। हाँ सुग्रीव, आप अपनी सेना को समुद्र तट की ओर चलने का आदेश दीजिए। वानरराज सुग्रीव की जय हो। वानरराज, लंका की ओर से आकाश मार्ग से कोई हमारी ओर चला रहा है। भैया, मैं उसे अभी मार गिराता हूँ। ठहरो लक्ष्मण, हो सकता है कि वो रावण का भेजा हुआ दूत हो जो हमसे संधि चाहता हो। दशरथ पुत्र राम की जय हो। आप कौन हैं? अपना परिचय दें। प्रभु, मैं लंकेश रावण का भाई विभीषण। मैंने रावण को काफी समझाया कि आपकी पत्नी को वो वापस सौंप दे, किंतु उसने मेरी एक न सुनी और उसने मुझे लंका से भी निकाल दिया। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ प्रभु। विभीषण जी, आप चिंता ना करें। आज से आप हमारे मित्र हैं और लंका के राजा भी। आज मैं स्वयं आपका राज्याभिषेक करूंगा। समंदर किनारे सभी को यही चिंता कि भाई समंदर कैसे पार करें, सीता के पास जाना है, रावण से युद्ध करना है। पर पहले सागर को कौन समझाए? सागर से आग्रह के लिए करे राम उपवास, किंतु सागर ने राम का उड़ा दिया उपहास। और जामवंत चिंतित होकर राम के पास और लक्ष्मण के पास पहुंचे। प्रभु, हम इस विशाल सागर को कैसे पार करेंगे? भैया, आप अपने तीर से सागर का पानी सुखा दे, हम आसानी से लंका पहुंच जाएंगे। नहीं लक्ष्मण, मैं सागर से आग्रह करूंगा कि हमें वो स्वयं मार्ग दें। मैं सागर के सामने बिना अन्न जल ग्रहण किए तपस्या करूंगा। सागर से आग्रह के लिए करे राम उपवास, किंतु सागर ने राम का उड़ा दिया उपहास। लक्ष्मण, मैंने उपवास रखकर सागर से मार्ग मांगा, लेकिन इस सागर ने मुझे मार्ग भी नहीं दिया। अब मैं अपने वाणों से इस सागर को सुखा डालूंगा। हे रघुवंशी राम, आपके पूर्वजों के प्रताप से मैं इस पृथ्वी पर आया हूँ। अब आप मुझे समाप्त न करें। अहंकारी सागर, मेरे विनय को तुमने ठुकरा दिया। अब तुम्हारी यही गति होगी। प्रभु, ऐसा ना करें। आपको मार्ग चाहिए तो उसका एक सरल उपाय है। आपके दल में 2 वानर नल और नील हैं। इन दोनों भाइयों को शाप मिला है कि इनके द्वारा फेंकी गई कोई भी वस्तु पानी में कभी डूबेगी नहीं। आप इनके द्वारा सेतु का निर्माण कर लंका जाएं। नल और नील ने देखो कैसे बांध दिया सागर को, जय सिया राम की गूंज गुजा कर फाड़ दिया अंबर को। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। और फिर पुल बन गया और भगवान श्री राम, लखन, जामवंत, हनुमान समेत सभी श्रेष्ठ वानर लंका की ओर कूच कर दिए। नल नील 2 है भाई, चले बनाने सेतु, साथ रीच वानर सब कूदे राम काज के हेतु। पर रावण ने अपने जासूसों खर और दूषण को इन पर नजर रखने के लिए रख छोड़ा था। कहो खरदूषण, क्या समाचार लाए हो? लंकेश, वो वनवासी राम अपनी वानर सेना के साथ समुद्र पर सेतु का निर्माण कर लंका तट पर आ पहुंचा है। वो वनवासी राम स्वयं अपनी मृत्यु की ओर आ रहा है। लंकेश, एक वानर दूत के रूप में आपसे मिलना चाहता है। भेजो उसे। आओ वानर, कौन है तू? मैं पाली पुत्र अंगद हूँ। आप कौन हैं? मैं लंकापति रावण हूँ। रावण, शस्त्र और शास्त्र का ज्ञाता रावण। तूने यही शास्त्र की शिक्षा ली है रावण, कि दूत को बैठने के लिए स्थान भी नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं, मैं खुद अपना आसन बना लूंगा। जय श्री राम। और अंगद ने अपनी पूंछ लंबी करनी शुरू की और उसका आसन बना करके रावण से भी ऊंचा जाके बैठ गया। अपनी पूंछ से मेरे बराबर का सिंहासन बनाकर अपने आप को ज्यादा बलवान मत समझ। मेरे बल के सामने तेरी औकात की क्या? तेरा बल? तुझ में बल होता तो माता सीता को एक चोर की तरह चुरा कर नहीं, श्री राम से युद्ध करके लाता। चुप रहा वानर। तेरे पिता बाली ने मुझसे मित्रता की और तू मुझे। मेरे पिता ने तुझसे नहीं बल्कि तूने मेरे पिता से मित्रता की थी रावण, वरना वो तुझे अपनी काख में ही दबाए रखते। देखो रावण, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो सीधी तरह माता सीता को वापस कर दो, वरना क्या? जा उस वनवासी से बोल दे कि अगर सीता चाहिए तो आकर मुझसे युद्ध करे। युद्ध? अरे तू मुझे धमकी देता है?
तेरे जैसा एक वानर पहले भी यहाँ आया था, जिसकी पूंछ हमने जला दी। हाँ पता है, और उसने उसी पूंछ से तुम्हारी लंका जला दी। जरा सोच, अगर हमारे बाकी बड़े बड़े योद्धा या स्वयं श्री राम ने यहाँ चढ़ाई कर दी तो तेरा क्या होगा? अच्छा, तेरे दल में इतने बड़े बड़े योद्धा हैं? हाँ रावण, यद्यपि मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं, पर फिर भी अकेले तुम लोगों को परास्त कर सकता हूँ। इतना घमंड! अगर यकीन न हो रावण, तो मेरे इस पांव को यहाँ हिला कर दिखा दे। अंगद ने जब भरी सभा में जमा दिया था पांव, हिला सका न कोई, उसको सही पड़ गया दांव। जय श्री राम, जय जय श्री राम। रावण का मान भंग करके उसके मुकुट को अपने पैरों से उछाल कर अंगद भगवान श्री राम के पास वापस पहुंचे। जय श्री राम। आओ अंगद, क्या कहा रावण ने? प्रभु, उस अहंकारी रावण ने कहा कि वो बिना युद्ध के हमें सीता माता को नहीं सौंपेगा। ठीक है, तो युद्ध की घोषणा की जाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश। घोर युद्ध छिड़ गया, बहुत भयानक। एक तरफ रावण की मायावी सेना और दूसरी तरफ राम लखन सहित सभी वानर राक्षसों से भिड़ पड़े, और वानर सेना ने देखते ही देखते राक्षसों का संहार करना शुरू कर दिया। युवराज मेघनाद, हमारे सैनिकों को ये वानर बड़े आसानी से मार रहे हैं। लगता है आज ही लंका के महलों तक पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी राम और लक्ष्मण पर नागपाश चलाता, इन दोनों को अभी मार गिराता हूँ। प्रभु जामवंत जी, प्रभु राम और लक्ष्मण को क्या हो गया? हनुमान जी, ये दोनों नागपाश से मूर्छित हो गए हैं। आप तुरंत गरुड़ राज को बुलाइए। जी जामवंत जी। जय श्री राम। हनुमान, आप यहाँ सब कुशल तो है? गरुड़ राज, हमारे प्रभु राम और लक्ष्मण को मेघनाद ने नागपाश से मूर्छित कर दिया है, इसलिए आपकी सहायता के लिए आया हूँ। क्या प्रभु राम और लक्ष्मण नागपाश से बंधे हैं? चलिए हनुमान जी, शीघ्रता से चलिए। नागपाश से हनुमान ने राम लखन को मुक्त कराया। मूर्छा तजे राम ने फौरन हनुमान को गले लगाया।